नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय में। मैं हूं ज्योति तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा आज का खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। तो हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी, जिनसे हम बात करेंगे अस्पतालों के बारे में। जो अस्पताल बहुत फर्जीवाड़े में आ रहे हैं और एक ऐसा मामला सामने आया, ये पहला मामला नहीं, ऐसे कई मामले सामने आए हैं। इंदौर में एक मामला सामने आया है जहां पर 14 अस्पताल जो बिना दस्तावेज के संचालित हो रहे थे, उसको लेकर आज हम बात करेंगे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, जिस तरीके से सरकार लोगों के बारे में सोच रही है, अस्पताल बना रही है, लेकिन फिर भी आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अब 14 अस्पताल इंदौर के सामने आए हैं और यहाँ पर 59 अस्पताल ग्वालियर के सामने आए हैं जो बिना दस्तावेज होने के बाद भी संचालित हो रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? दरअसल दिक्कत ये है कि हम इस पूरे मामले को इस तरह से समझते हैं कि मध्य प्रदेश में कोई की भी सरकार रही हो, किसी भी दल की सरकार रही हो, कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, किसी भी की भी प्राथमिकता स्वास्थ्य का क्षेत्र नहीं रही, जबकि ये बेसिक काम है। सरकारें जो है अनावश्यक फिजूल खर्ची करती है बेकार के कार्यक्रमों में, और जनप्रतिनिधि हमारे भोजन भंडारे करने में लगे रहते हैं। लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल हैं, सरकारी अस्पतालों की भी हालत ख़राब है। प्राइवेट अस्पतालों की हालत है कि गली में 1000-1500 फुट के 500 फुट के प्लाट पर जो है 3-3 4-4 मंजिला अवैध बिल्डिंग में अस्पताल चल रहे हैं, जहाँ ना तो लैब टेक्नीशियन है, जहाँ ना डिग्रीधारी डॉक्टर हैं, डिप्लोमा डॉक्टर काम कर रहे हैं। और तो और कई जगह तो ये स्थिति है कि जिनको कैंची पकड़ना भी नहीं आता, वो मरीजों के मतलब जो है ये समझ लीजिए कि ऑपरेशन तक कर देते हैं। तो ये शर्मनाक स्थिति लंबे समय से चली आ रही, क्योंकि सरकार की ये सबसे लास्ट प्रायोरिटी है जो सबसे पहली होना चाहिए थी। फिर सवाल इस बात का उठता है कि जब भी ये फर्जीवाड़े सामने आते हैं तो इसमें दोषी अधिकारी, जिनकी ये जवाबदारी है कि वो प्राइवेट अस्पतालों की जांच करें, डॉक्टरों की डिग्रियों की जांच करें, लोगों को बताएं कि ये अस्पताल फर्जी हैं, ये डॉक्टर फर्जी हैं, उनकी सूची सार्वजनिक करना चाहिए। ये कभी सरकार नहीं करती। अभी जिस तरीके से कई मामले भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि आपने ऐसी बताया कि डॉक्टर जिनको कैंची चलाना नहीं आता है वो भी ऑपरेशन कर रहे हैं। तो भोपाल में भी एक मामला सामने आया था जिसमें हार्ट का ऑपरेशन किया गया था। तो इस तरीके से मामले जो सामने आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? भोपाल का जो मामला है वो तो बड़ा ही सनसनीखेज था, जिसमें वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का भी इलाज कर चुके हैं, जबकि वो हार्ट के डॉक्टर ही नहीं है, फर्जी डॉक्टर है, नाम भी फर्जी है। डुप्लीकेट नाम से फर्जी काम करने वाला व्यक्ति 4-5 लोगों की जान ले चुका है। इनको तो तत्काल फांसी की सज़ा दे देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को एक आम आदमी भगवान मानता है। वो ये सोचता है कि मैं बीमार हो गया हूँ और अब मेरे को इस बीमारी से निकालने का काम या ईश्वर के हाथ में है, और ईश्वर के प्रतीक के रूप में वो डॉक्टर को मानता है। लेकिन जब डॉक्टर ही कसाई बन जाए, जब डॉक्टर ही यमराज बन के आ जाए, तो लोग क्या करेंगे? सर, फिर से मैं अपने मुद्दे पे आना चाहूँगी। जो इंदौर की बात कर रहे थे हम, 14 अस्पतालों की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य विभाग के लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। ये सबसे हैरान कर देने वाली बात होती है। नहीं, ये सबसे बड़ी झूठी बात है कि स्वास्थ्य विभाग के अमलों को नहीं पता। स्वास्थ्य विभाग के पास इतना बड़ा अमला है, स्वास्थ्य विभाग के पास इतने सारे संसाधन उपलब्ध हैं, और यदि कोई भी नर्सिंग होम, अस्पताल या मेडिकल कॉलेज खुलता है तो उसकी पूरी जानकारी रहती है उनके पास। ये झूठ कहते हैं, पर दिक्कत क्या है कि स्वास्थ्य विभाग वालों जो अधिकारी हैं उनको तो सुबह से लेकर शाम तक इस बात की चिंता रहती है कि दवाई का घोटाला कैसे करना, खरीदी में घोटाला कैसे करना, मच्छरदानी खरीदना हो या अस्पताल के उपकरण खरीदना हो या अस्पताल का बेड खरीदना हो, तकिए, गादी, चद्दर से लेके हर काम में भ्रष्टाचार करते हैं। मैं कई बार इन सरकारी अफसरों से मिलता हूँ तो उनसे मैं कहता हूँ कि आप लोग कभी ये सोचते नहीं कि आप जब एक आम आदमी की तरह किसी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाएंगे या किसी फर्जी अस्पताल में किसी फर्जी डॉक्टर से इलाज करने को चले गए और वहाँ जाने के बाद आपकी मौत हो गई, तो आप सोचिए कि ये भयावह स्थिति पब्लिक के साथ तो रोज़ाना हो रही है। मजाक बना दिया है स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम को। स्वास्थ्य विभाग में ये स्थिति है कि हमने कई बार तो ये भी देखा है कि सरकारी अस्पताल में
मरीज से इक्विपमेंट मंगाए जाते हैं, दवाई गोली मंगाई जाती है, ऑपरेशन थिएटर में मरीज लेटा है और उसके परिजन को कह रहे हैं कि सामान ले आइए। तो जब मरीज दम तोड़ रहा है तब तो वो सामान खरीदने की बात करते हैं। आप ज़्यादा उनसे बहस करोगे तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कहता है कि हमारे पास तो नहीं है साधन, अब आप देख लो, आप ऐसा करिए दूसरे अस्पताल ले जाइए। सारे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों से मिले हुए हैं और प्राइवेट अस्पताल में वो रेफ़र करते हैं, उसके बदले में उनको कमीशन मिलता है। हम देख चुके हैं कि दवाई घोटाला किस तरह से हुआ है। ट्रायल के तौर पे जो दवाइयाँ दी जाती है, शुरुआती तौर पे जो कंपनियाँ वो फॉरेन विजिट इनको फ्री कराती है, लाखों रुपए की गिफ्ट देती है, सरकारी डॉक्टर भी पूरी तरह से बिके हुए हैं। सर, इंदौर की जो अस्पतालों का मामला सामने आ रहा है उसमें अभी 400 रिन्यूअल अभी भी लंबित हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स हैं इंदौर के ही, अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का, सरकार का, बड़े लोगों का हाथ है। बिना बड़े लोगों के हाथ के ये काम पॉसिबल ही नहीं है। ये कितनी बड़ी सरकारी लापरवाही है कि यदि किसी अस्पताल को सर्टिफिकेट 2 साल के लिए या साल भर के लिए दिया है और अब तीसरे साल के लिए, दूसरे साल के लिए वो सर्टिफिकेट रिन्यूअल होना है, तो उसका प्रोसीजर तो 1-1.5 महीने पहले शुरू हो जाना चाहिए। जब आपकी मान्यता समाप्त हो गई और उसके बाद भी आप जो है यदि अस्पताल चला रहे हैं तो उससे बड़ा तो फर्जीवाड़ा कुछ हो नहीं सकता ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जितने भी तरीके हैं ये सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अफसर ही बताते हैं कि हम इस तरह की गड़बड़ी करने पे आपको छूट देंगे और आप उसके बदले में हमें पैसा देंगे। आप किसी भी स्वास्थ्य मंत्री के बारे में पता कर लीजिए, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है कि वो किसी ज़िले में जाए तो सरकारी अस्पताल में जाके वास्तविक विजिट करे, फ्लाइंग विजिट करते हैं। जैसे कोई नेताजी आते हैं मंच पर आए, हाथ हिलाएंगे और चले जाएंगे, भाषण देंगे, लप्पाजी करेंगे, चले जाएंगे। पूछते ही नहीं है, मरीजों से बात नहीं करते हैं, नर्स से बात नहीं करते हैं, कर्मचारी से बात नहीं करते कि आखिर दिक्कत क्या है। कभी जाके ये चेक नहीं करते हैं कि सरकारी अस्पताल में उपकरण कैंची पे जंग तो नहीं लग गया है, कैंची पेट में तो नहीं छोड़ दी किसी के। भाई जाके देखना चाहिए, पता करना चाहिए क्यों नहीं होता आखिर में। जिस तरीके से ये लापरवाहियां सामने आ रही थी, जैसे कि आपने बताया कि कैंची पेट में छोड़ना, ये आए दिन ये खबरें आने लगी हैं। रुमाल छोड़ देते हैं, ऑपरेशन करते ही पेट में रुमाल छोड़ रहे हैं, कैंची छोड़ रहे हैं, ऐसे इक्विपमेंट छोड़ दिए जाते हैं। तो ये लापरवाही के ही बात होती है और सरकार को इस पे क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे ये सारी चीजें रोकी जा सके। सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के अलावा एक बड़ी जवाबदारी है इसमें सांसद, विधायक, पार्षद की। ये तीनों पदों पर विराजित जनप्रतिनिधि जो है ऐसा कोई काम नहीं करते कि आम आदमी को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिल सके। मैं तो ये कहता हूँ इंदौर नहीं पूरे प्रदेश की हालत ये है, पूरे देश में सबसे घटिया, सबसे निकृष्ट और सबसे बड़ी लापरवाही का अड्डा मध्यप्रदेश बना हुआ है स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में। और आपको ये बता दूं कि जितने भी लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं वो भगवान का ही नाम लेते हैं कि हे भगवान हम कब इस अस्पताल से ठीक होकर हमारे घर चले जाएं। प्राइवेट अस्पताल की हालत ये है कि 10 लाख का खर्चा होता है, 20 लाख रुपए का बिल दे दिया जाता है। और प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की भी यही हालत है कि भले ही वो 50,000 का इलाज हुआ लेकिन आपको 2 लाख तक की सुविधा है तो 2 लाख तक के बिल बना देते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग मतलब मजाक है। लोग अपनी ज़िंदगी की परवाह खुद करें। हम तो यही कहेंगे कि यदि आप गलती से किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो गए तो अब तो आपको भगवान ही बचाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी देने के लिए। जिस तरीके से फर्जीवाड़े आए दिन सामने आ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को भी गंभीर होना पड़ेगा, लोगों को भी गंभीर होना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्वतंत्र समय। धन्यवाद।